अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। मेरी कोशिश है कि मैं आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड तमाम डाउट्स और उसकी बारे में तकरीबन तमाम चीज़ें गाइड करूं, जिससे आपको घर बैठे छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास ना दौड़ के जाना पड़े। तो एक अहम टॉपिक जो मैं लेकर आई हूं आपके लिए, वो मुझसे कुछ फीमेल्स ने पूछा था स्पॉटिंग के मुतालिक और ब्लीडिंग के मुतालिक। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एंड पीरियड्स ब्लीडिंग, यानी कि बच्चे का बच्चेदानी से जुड़ने के वक्त बहने वाले खून और हैज़ के खून में फ़र्क। तो आपको मैं ये बताते चलूँ कि इम्प्लांटेशन है क्या। जब आपका फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस की इंटरनल वॉल्स के साथ जाके कनेक्ट करता है ताकि वहाँ पे प्लेसेंटा बन सके, तो जब वो जुड़ता है तो उस वक़्त थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, कुछ वेसल्स रप्चर होती हैं, जिससे माइनर सी ब्लीडिंग होती है। तो इस ब्लीडिंग को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बेबी यूट्रस के इंटरनल वाल के साथ अटैच हुआ है। तो ये अटैच होने का जो टाइम होता है, उस टाइम जो माइनर सी ब्लीडिंग होती है उसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। तो याद रखिए कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं इसमें, यानी कि पीरियड्स की ब्लीडिंग में और इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग में। तो इनको मैंने मुख्तलिफ हेड्स में डिवाइड किया है। कलर ऑफ पीरियड ब्लीडिंग इज़ डार्कन टू रेड, यानी कि जो हैज़ का खून है वो गहरा लाल होता है, मतलब कि वो लाइटर कलर का नहीं होता या उसमें कोई और शेड नहीं होती। तो आपको पहली बात तो ये कि कलर देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ये मुझे कौन सी वाली ब्लीडिंग हो रही है। इस डायग्राम में आप डिफरेंट तरह के कलर्स देख सकते हैं। और कलर ऑफ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या क्या होते हैं, वो है लाइट पिंक या ब्राउनिश। तो ये इस तरह भी होता है कि जैसे वेजाइनल डिस्चार्ज के अंदर एक लस सी खून की आती है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सिर्फ डार्क ब्राउनिश सी कलेजी कलर की तकरीबन अगर आपको कलर नज़र आए, या आपको बिल्कुल लाइट सा पिंक कलर नज़र आए, तो ये इस तरह की ब्लीडिंग को आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहेंगे। लेकिन अगर आपकी शार्प रेड या डार्क रेड है तो आप ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि कलर का डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग लास्ट फ्रॉम 1 to 2 days एंड पीरियड ब्लीडिंग्स लास्ट फ्रॉम 4 to 7 days। यानी कि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो सिर्फ 1 या 2 दिन होती है और जो दूसरी है वो तकरीबन 4 से 7 दिन। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वॉल्यूम में कम होती है, बहुत माइनर सी होती है और वक्फे वक्फे से होती है, लगातार नहीं होती। लेकिन जो पीरियड्स की ब्लीडिंग है वो हैवी होती है और लगातार होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय टिश्यू। अगर आप हल्का सा टिश्यू से वाइप कर लें तो आपका काम हल हो जाता है। लेकिन अगर पीरियड की ब्लीडिंग है तो ऑब्वियसली आपको सैनिटरी पैड्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो आपको इसकी मकदार से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये मुझे कौन सी वाली ब्लीडिंग हो रही है। इसके अलावा है कि इम्प्लांटेशन, हाँ जी, ये वाला स्लाइड रिपीट हो गई है। बहरहाल इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपको इसकी मकदार से अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि माहाना जो पीरियड्स की एक साइकिल होती है वो क्या है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कौन सी डेट्स में कौन सी वाली ब्लीडिंग हो रही है। तो जो फर्स्ट डे आपका जो होता है, जो लास्ट डेट आपकी आई होती है, उससे आपने गिनना स्टार्ट करना है। तो जो वेरी फर्स्ट डे उसका जिस दिन आपको डेट आई होगी आपने उसको नोट कर लेना है। उसके बाद से आपने गिनने हैं 7 से 15 दिन। और जो 7 से 15 दिन का जो पीरियड है वो आपके लिए बेस्ट है, जिसमें आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपका लास्ट डेट कौन सी थी। 14th डे आपकी, यानी कि डेट की फर्स्ट डेट से 14th डे जो गिना जाता है वो आपका ओव्यूलेशन डे है, यानी कि आपका अंडा खोल से बाहर आता है, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है। और 14 से 15 डे में ये अंडा फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म ढूंढता है और जैसे ही उसको स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है। जो 21वां दिन होता है आपके डेट से, वो है आपका पॉसिबल ब्लीडिंग का, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का दिन, क्योंकि इस दिन में आपका बच्चा, अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आपकी यूट्रस से अटैच होगा। 28 डे होगा आपका वापस दोबारा हेज़ आने का दिन, यानी कि आपके पीरियड्स आने का दिन। और अगर हेज़ ना आए और फर्टिलाइजेशन हो गई हो तो फिर आपके 4 हफ्तों की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो चुकी होती है।
तो आई होप कि अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब होती है और कैसे होती है। और एक और बात कि अक्सर लोग मिस्टेकन कर लेते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को कि मुझे शायद जल्दी पीरियड्स आ गए हैं। तो अब आप इस साइकिल को 2-3 दफ़ा देखें दोबारा वीडियो को और लर्न करें। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए। अगर आप पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, अपनी फीडबैक हमें दीजिए। अगर आप कुछ नई वीडियोस चाहते हैं तो हमें उनके टॉपिक सजेस्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प के लिए कोशिश करेंगे कि हम आपको उसके बारे में नॉलेज फ्राहम करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।